स्टॉक मार्केट के स्टेशन पर ज्यादातर ट्रेडर और इन्वेस्टर्स गाड़ी छूटने के बाद ही पहुंचते हैं, यानी कि हम लोग मार्केट में जब एंट्री लेते हैं तब तक सिग्नल छूट चुके होते हैं। सो अगर आप भी कोई सिग्नल मिस नहीं करना चाहते सो हमें ज्वाइन कीजिए। दिस इज दिनेश फ्रॉम stockmarketclass.in। हम लोग हर वीक में आपको वीकली अपडेट देने का ट्राई करते हैं, कुछ सिखाने का ट्राई करते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे निकाले जाते हैं। सो अगर आपको भी सीखना है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की, ज्यादातर मार्केट में जब हम टीवी न्यूज चैनल में कभी देखते हैं कि इन लोगों के रेजिस्टेंस जोन या सपोर्ट जोन इतने एक्यूरेट कैसे होते हैं, सो हम भी ट्राई कर रहे हैं कि आप लोग भी वैसे सीखें जिससे आपका डिपेंडेंस किसी और पर ना रहे। सबसे पहले अगर अपने नॉलेज को चेक करना चाहते हैं तो आपका रिसर्च जो भी आपने किया है उसके बेस पर आप कमेंट करके बताइए कि अगस्त 2023 का 4th वीक पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, और फिर इस वीडियो के एंड में चेक कीजिए कि एक्चुअली क्या आपके लेवल्स और हमारे लेवल्स मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं निफ्टी से कि निफ्टी का अगर आप लेवल चेक करेंगे सो अभी निफ्टी चल रहा है 19,310। सो अगर आप यहां पर चेक करेंगे सो मंथली बेसिस पर यहां पर एक ओपनिंग मारू जो कैंडल, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है कि मार्केट में ओपन और हाई बिल्कुल सेम चल रहे हैं। और अगर आप यहां पर देखेंगे निफ्टी में अभी प्रीवियस मंथ के लो के नजदीक चल रहा है। जब भी मार्केट क्या कर रहा है कि प्रीवियस कैंडल के लो के नजदीक अगर ट्रेड कर रहा है सो ये बेरिश साइन है, यानी कि ये अभी भी साइन दे रहा है कि आने वाले मंथ में भी शायद निफ्टी नीचे जा सकता है, बस लो ब्रेक होने की तैयारी कर रहा है अभी। सो अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो समझ लीजिए कि मार्केट फिर से आगे नीचे जा सकता है। नीचे कहां तक जाएगा सो हम लोग देखते हैं कि यहां पर प्रीवियस जो हाई था कि मार्केट यहां से एक नया हाई फॉर्म नहीं कर पाया था। सेकेंड टाइम अगेन मार्केट उसी एक हाई के नजदीक से घूम गया था और वो लेवल आ रहा है 18,600 के अराउंड। सो अगर हम यहां पर देखेंगे कि RSI चल रहा है 63 अराउंड, 64 अराउंड चल रहा है, और यहाँ पर कैंडल स्टिक्स के बेस पर अगर हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर एक बेरिश कैंडल फॉर्म हो रहा है अगस्त का। इसी का अगर हम कंफर्मेशन लेते हैं बेस्ड ऑन पीक एंड ड्रॉप एनालिसिस के बेस पर अगर हम देखेंगे सो आपको यहाँ पर लाइन चार्ट के बेस पर देखना है। लाइन चार्ट के बेस पर देखेंगे सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट ने लास्ट मंथ में एक नया ही बनाया था, टाइमिंग नीचे चल रहा है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड प्राइमरी अप ट्रेंड है, यानी कि यहाँ पर मार्केट सडनली क्रैश हो जाएगा ऐसी संभावनाएं बहुत कम है। टाइमिंग मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, सेकेंडरी नीचे आएगा और फिर वहां से अगेन टर्न अराउंड करके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो सडनली क्रैश होने के चांसेस नहीं है। अब इसी को हम थोड़ा सा कंफर्म लेते हैं, वीकली चार्ट्स पर जाके हम लोग चेक करते हैं। अगर आप वीकली चार्ट्स पर देखेंगे सो पिछले कंसिस्टेंट 4 वीक से क्या हो रहा है कि मार्केट नए नए लो क्रिएट करते जा रहा है। यहाँ पर नया हाई नहीं फॉर्म हुआ है। सो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जुलाई 24 जुलाई का जो वीक था उस वीक से लेकर अभी तक मार्केट ने एक नया हाई क्रिएट नहीं किया हुआ है, यानी कि जब तक नया हाई क्रिएट नहीं होता है मींस के मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। एक बार एक नया हाई क्रिएट होता है वहां पर अगर क्लोजिंग आता है तो वहां से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फिलहाल लास्ट वीक में मार्केट ने क्या किया है कि एक नया लो ब्रेक किया हुआ है। सो अभी भी चांसेस है कि नीचे जा सकता है, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे कि ऊपर वाले लेवल पर एक थोड़ा सा शेडो ज्यादा आया हुआ है ना। सो टाइम में यहां पर हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेकर ऊपर जाए, यानी कि डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं। अगर हम वीकली बेस पर देखेंगे सो RSI अभी कहां चल रहा है कि यहाँ पर नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। अगर हम लोग ट्रेंड लाइन सपोर्टर्स के बेस पर अगर देखते हैं सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन, तो यहाँ पर अभी एक फॉलिंग वेज लाइक पैटर्न फॉर्म हो रहा है कि जिसके बेस पर मार्केट यहाँ पर ये एक जोन आ रहा है दैट इज 19,200। जैसे कि हमने लास्ट वीक में कहा था कि मार्केट के मेजॉरिटी चांसेस है कि 19,250 तक आने के चांसेस है। और आप देखेंगे कि लास्ट कैंडल जो बना हुआ है जिसका लो लगा हुआ है 19,253, यानी कि 19,253 का लो, ऑलमोस्ट हमारा जो जोन था 19,250। आप देख सकते हैं वीडियो लास्ट वाला जिसमें कहा गया था कि आने वाले वीक में मार्केट 19,250 के करीब जा सकता है, और इस वीक में भी हम लोग लेवल दे रहे हैं कि आने वाले वीक में भी मार्केट एक नया लो फॉर्म करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो वो लोग कहां तक रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर टाइमिंग। अब एक चीज यहाँ पर मार्क करनी है कि मार्केट जो नीचे जा रहा है ना, लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं ना वॉल्यूम्स कम आ रहे हैं, यानी कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और टाइमिंग नीचे आ रहा है और अगर वो वॉल्यूम के साथ आ रहा है तो फिर नीचे क्रैश होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है लेकिन वॉल्यूम्स कॉमन है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम्स नहीं है। सो
टाइमिंग नीचे आएगा, फिर से यहाँ से टर्न अराउंड करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग देखेंगे कि आने वाले वीक में देयर आर मेजर चांसेस कि ये फिर से 19,150 के अराउंड का एक जोन बन सकता है। यहाँ पर एक टाइमिंग एक सपोर्ट है। यहाँ पर एक बड़ा सा जो कैंडल आया था, बिग वॉलेटली कैंडल जिसे हम कहते हैं, कि जिसका जो क्लोजिंग था ऑलमोस्ट 19,180 के अराउंड है। सो यहाँ तक एक रुकने की संभावनाएं हैं। फिर अगर हम लोग देखते हैं डेली चार्ट्स पर, सो डेली चार्ट्स में यहां पर आप देखेंगे कि जब मार्केट ऊपर गया था, सो यहां पर गैप अप क्रिएट करके ऊपर जा रहा था। सो टाइम बिंग मार्केट अभी आप देखेंगे कि यहां पर मार्केट रुका हुआ था, ऊपर गया था, फिर यहां पर रुका था, अगेन ऊपर गया था, यहां पर आके अगेन एक बार रुक चुका था। अभी आप देखेंगे लास्ट 4 डेज से मार्केट वहीं पर सस्टेन कर रहा था, और फ्राइडे का जो कैंडल है इट इज अ स्पिनिंग टॉप पैटर्न। अब ये स्पिनिंग टॉप पैटर्न जब भी आता है तो इसके बाद वाले कैंडल फाइनल करती है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सो आने वाले वीक में अगर इस स्पिनिंग टॉप का अगर हाई दैट इज 19,374 अगर इसके ऊपर मार्केट जा रहा है, अगर क्लोजिंग हो रहा है, सो फिर यहां से ऊपर जाने के चांसेस ऑलमोस्ट 19,500 तक जा सकता है, या उसके ऊपर अगर आप यहां पर चेक करेंगे ये एक जोन है, मार्केट इसके ऊपर जा नहीं रहा था, यानी कि 19,470 ऊपर का एक जोन है, ट्रेंड लाइन के बेस पर 550, और ये एक जोन है कि जहां पर 4 कैंडल्स कि इसके ऊपर किसी का क्लोज नहीं हो पाया था, वो लेवल आ रहा है 19,632। नीचे की ओर अगर आप देखेंगे सो यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है कि अगर ये 250 सस्टेन कर लेता है मंडे को, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट्स थे वो बिल्कुल फ्लैट थे फ्राइडे के दिन। सो मंडे के दिन मेजोरिटी चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा फ्लैट खुलना चाहिए, और फ्लैट खुल के अगर पॉजिटिव अगर क्लोजिंग लेने का ट्राई कर रहा है तो ये थोड़ा सा बुलिश होगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मार्केट पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा है, और वो जो लेवल है अभी 400 से लेकर 500 जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आप यहाँ पर एक चीज चेक करेंगे कि आरएसआई अभी नीचे गिर रहा है, यहाँ पर निफ्टी में आरएसआई नीचे गिर रहा है। सो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास प्लान ए और प्लान बी ऑलवेज रेडी होना चाहिए कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो लेवल कौन सा रहेगा, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो लेवल कौन सा रहेगा। सो टाइमिंग अगर हम लोग देखेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया था और यहाँ पर इस जोन में रुका हुआ था, राइट। अब यहाँ पर आरएसआई नीचे की ओर दिख रहा है जो अभी 42 दिखाई दे रहा है। सो अगर हम लोग चेक करते हैं कि पिछले जून 2022 या उसके पहले भी आप चेक करेंगे, डेली चार्ट्स में नॉर्मल केसेस में आरएसआई जो है ना वो 30 के अराउंड आके घूम जाता है। मींस के यहाँ पर भी ये अगर अभी 43 चल रहा है तो यहाँ पर 30 के अराउंड आके फिर से टर्न अराउंड होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मार्केट प्राइमरी अप ट्रेंड में है। सो ऐसे केसेस में अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, अगर निफ्टी नीचे गिर रही है, तो नीचे वाला बेस्ट सपोर्ट आ रहा है 18,870। सो 18,870 के अराउंड आके इस जोन में आके मार्केट फिर से टर्न अराउंड कर सकता है। सो सबसे बेस्ट अगर एंट्री अगर कोई है, सो इस जोन में अगर निफ्टी आ रहा है तो ऐसे जोन में, क्योंकि यहाँ पर आरएसआई भी ऑलमोस्ट 30 के अराउंड होगा, निफ्टी भी अपना एक सपोर्ट, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हाई है ना, मार्केट इस जोन से घूम गया था कि जो पहले रेजिस्टेंस था वही अभी सपोर्ट का काम करेगा। मींस के मोस्ट प्रोबेबल लेवल सर 18,800 के अराउंड का एक जोन आ रहा है, वहां से टर्न अराउंड करने के चांसेस सबसे ज्यादा है, बट यहाँ पर ये 500 पॉइंट्स का गैप है। सो हमें नहीं लग रहा है कि एक वीक में इतना नीचे आ सकता है। टाइम बिंग मार्केट शायद थोड़ा सा करेक्शन करके ऊपर जाएगा, फिर नीचे फॉल होके नीचे आ सकता है और यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर जाएगा। सो हमारा गेम प्लान ऐसा होना चाहिए कि अगर मान लेते हैं कि अगर निफ्टी का 19,200 का अगर जोन ब्रेक हो रहा है, सो 19,000 इज राउंड फिगर, सो मार्केट वहां पर सपोर्ट ले सकता है, और वो अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर 18,800 700 से लेकर 800 का एक जोन है कि जहां पर मार्केट सस्टेन होके फिर से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पर वॉल्यूम्स भी कॉमन आ रहे हैं अभी। अगर हम लोग आवरली चार्ट देखते हैं तो हमें और थोड़ी सी क्लैरिटी मिल सकती है। सो आवरली बेस पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर आके अभी लास्ट फ्राइडे के दिन यहाँ से मार्केट ने रिबाउंड करने का ट्राई किया था। सो ये इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पर एक शैडो कैंडल बना था, यहाँ पर मार्केट इसी जो प्रीवियस लो था उसी के नजदीक मार्केट टर्न अराउंड करने का ट्राई कर रहा है, यानी कि हमने जो कहा था कि 250 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। सो अगर यहाँ से टर्न अराउंड हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हमने कहा था कि एक वेज पैटर्न फॉर्म हो रहा है इस जोन के ऊपर, यानी कि अगर 19,400 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है, सो ऊपर वाला लेवल है दैट इज 19,650 अराउंड, यहाँ तक जाने के चांसेस है। नीचे अगर अवरली बेस पर देखते हैं कि अगर जैसे ये क्रॉस होता है, सो यहाँ पर ये गैप्स आए थे, सो टाइम बिंग मार्केट यहाँ पर जैसे कि हमने कहा है कि राउंड फिगर 19,000, यानी अवरली बेस भी उसे कंफर्म कर रहा है। अगर हम लोग आरएसआई की बेस पर देखेंगे, सो यहाँ पर इसके बाद एक नया लो लगा हुआ था, सो प्राइस इज मेकिंग लोअर लो, राइट।
जबकि RSI बना रहा है यहाँ पर हायर लो, यानी कि यहाँ पर एक RSI का एक बुलिश डाइवर्जेंस भी फॉर्म हुआ है। अब ऐसे केस में अगर जब भी यहाँ पर लो लगा था, उसका हाई है 19,400, इसके ऊपर जैसे मार्केट जाता है तो एक तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव आपको मार्केट दिखाई दे सकता है। अगर हम लोग मंडे ट्यूसडे के बारे में बात करते हैं तो 15 मिनट का चार्ट आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा। सो 15 मिनट का चार्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सो टाइम बीइंग यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि इसी जोन से मार्केट बार बार घूम रहा है, एंड दैट लेवल इज 19,250। सो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड लाइन है, डाउन ट्रेंड लाइन बिल्कुल एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। अगर इसके ऊपर मार्केट जा रहा है सो ऊपर जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और अगर मान लेते हैं कि अगर ये 19,200 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट 18,800 तक जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अब इसी चीज को अगर हम लोग चेक कर ले कि ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट, सो अगर आप यहाँ पर पाएंगे सो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आ रहा है अभी निफ्टी में 19,400, और आप पाएंगे कि ज्यादातर यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है, राइट। सो नीचे की ओर आप देखेंगे तो 19,300 का एक नॉर्मल यहाँ पर आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि ये पुट राइटर्स जो है, तो पुट राइटर्स यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सा बुर्ज खलीफा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 19,400, यानी कि 19,400 एक मेजर रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर जाता है तभी मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी तो ये चांसेस यहाँ पर नहीं है। ओपन इंटरेस्ट भी कह रहा है कि अगर जाता भी है तो 19,400 के अराउंड जाके मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। नीचे वाला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जिसे कहते हैं कि 19,300, ये तो नॉर्मल केसेस में भी ब्रेक करके नीचे उतरने के चांसेस ज्यादा है। सो 19,000 एक जोन है, और अगर 18,800 आया तो आपको वहां पर बाइंग करना चाहिए, वहां से टर्न अराउंड होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। सो आपके लेवल्स कैसे आ रहे हैं, क्या वो लेवल्स मैच हो रहे हैं? सो हमने जैसे कि लेवल्स दिए हैं, फिर से आप नोट डाउन कर सकते हैं कि नीचे की ओर पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 19,000, दैट इज अराउंड फिगर, और उसके नीचे इंपॉर्टेंट जोन है 18,800। ऊपर की ओर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन आ रहा है 19,400, 400 से ऊपर जैसे आएगा तो 600 के अराउंड जाने के चांसेस है, लेकिन अभी फिलहाल ऊपर जाने के चांस थोड़े से कम है। ऊपर जाएगा तो आपको सेलिंग करना चाहिए, फिर से मार्केट आपको एक बार 19,000 टच होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो मिलते हैं अगले वीक में ऐसे ही वीडियोस के साथ। हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स हमें पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं, सो कमेंट करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।